राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं संध्या। आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल राय दें। आइए देखते हैं इस समय की बड़ी खबर। के अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में यूपी की पहली और देश की 5वीं रीनल डिविजेशन थेरेपी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौतम स्वरूप ने बताया कि यूपी में पहली रीनल थेरेपी है। आपको बता दें कि रीनल थेरेपी ब्लड प्रेशर में बड़ी राहत मिलेगी। रीनल डिनोवेशन थेरेपी में बड़ी सफलता अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल को मिली है। लखनऊ में अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पहली और भारत देश की 5वीं रीनल रिनोवेशन थेरेपी करके कहीं ना कहीं बीपी में एक बड़ी राहत देने की कोशिश की है। सर, हाइपर बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर लगातार आम जनमानस और ज़्यादातर जो उम्र दराज हैं उनको इस तरह की समस्याएं होंगी, इसके लिए एक बड़ी सफलता आप लोगों को मिली है। किस तरह का प्रोसेस है, क्या है ये थेरेपी? देखिए, ये इस प्रक्रिया का नाम है रीनल डीनर्वेशन थेरेपी। जैसा कि नाम अपने आप में बताता है कि किडनी की आर्टरी की जो नसें हैं उसको हम लोग को डीएक्टिवेट करना होता है। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर जो बनता है वो किडनी की आर्टरी की जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, इसको सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। वो सिंपैथेटिक सिस्टम के बढ़ने की वजह से या उसके ज़्यादा डिस्चार्ज करने की वजह से ब्लड प्रेशर बॉडी में बढ़ने लगता है। इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी जो है वो उपलब्ध हैं, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सी दवाइयाँ देने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है। ऐसे मरीज जो 4 या 4 से अधिक दवाइयों पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको हम अपनी भाषा में रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। अब तक इसके पहले कोई ऐसी थेरेपी नहीं थी कि जो हम इस कॉर्नर के बाद जो है पेशेंट को कुछ भी कर पाएँ। तो ऐसे मरीज किडनी फेल्योर में, किडनी डैमेज में जाकर लैंड अप होते थे और अल्टीमेटली डायलिसिस करानी पड़ती थी। परंतु ये थेरेपी आने के बाद से एक चिकित्सा जगत में एक होप आई है कि हम ऐसे मरीजों को भी फ़ायदा दे सकते हैं जो किडनी डैमेज होने के कगार पे आ गए हैं, जिनकी डायलिसिस और अगले कुछ सालों में हो सकती है। इसमें हम लोग को किडनी की जो आर्टरीज होती हैं वहाँ पे एक रेडियो फ्रिक्वेंसी कैथेटर जो कि एंजियोग्राफी की तरीके से किया जाता है, उसमें हम लोग ले जाके और किडनी की नसों को हीट देने के बाद डीएक्टिवेट करते हैं। जब वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है तो वो सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो धीरे धीरे उसका रिस्पांस कम होने लगता है। यह एक केवल आधे घंटे की प्रक्रिया है। इसमें कोई बेहोशी नहीं की जाती, बिना चीट फाड़ का ये सिंपल लाइव तरीके से हम लोग इसको करते हैं और नेक्स्ट डे ही हम लोग पेशेंट की छुट्टी कर सकते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार है, तो ज़्यादातर जो संख्याएं हैं या जो आंकड़े हैं बीपी के मरीज, शुगर के मरीज कितने प्रतिशत हैं और अब किस तरह की राहत मिलने वाली है? देखिए, ऐसे बहुत सारे मरीज हैं, ऐसे 20 से 30% पेशेंट हैं जो अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से किडनी डैमेज का शिकार हो जाते हैं और इन किडनी डैमेज के शिकार होने की वजह से उनको अल्टीमेटली डायलिसिस करानी पड़ती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अब लोगों को जागरूक करेगी कि हमें अब दवाइयों की डिपेंडेंसी कम करनी पड़ सकती है। अब हमें उतनी दवा नहीं खानी पड़ेगी जितनी मैं पहले खाता था और हमें इस थेरेपी से आगे चल के किडनी के भी खराब होने का असर कम है। तो इसलिए ये थेरेपी हम लोग इसको काफ़ी होपफुल तरीके से देख रहे हैं कि ये थेरेपी आगे चल के बहुत से लोगों की मदद करने वाली है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौतम स्वरूप, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं अब लोगों को बीपी की जो समस्या है उससे राहत मिलने वाली है। उसमें अपोलो मेडिक्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और आम जनमानस को 30 मिनट में ही इस हाइपर ब्लड प्रेशर की समस्या से राहत मिलेगी। सहयोगी भारत के साथ में लखनऊ। मतलब जो किडनी की नर्व्स हैं उस नर्व को हमको डीएक्टिवेट करने का जो प्रक्रिया है, इसलिए इस थेरेपी का नाम रीनल डीनर्वेशन थेरेपी रखा गया। अब क्वेश्चन है कि इस किस तरीके के मरीजों में हम इस थेरेपी को उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 या 4 जो है वो पेशेंट्स को हम लोग को बनाया गया है। एक पेशेंट वो जो बहुत यंग एज का पेशेंट है, जो ज़्यादातर ट्रैवल करता है या वो चाहता है कि मैं ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ना उपयोग करूँ।
ऐसे मरीजों में भी हम इस थेरेपी का यूज़ करके उनकी ब्लड प्रेशर की दवा को बंद कर सकते हैं। ये एक शुरुआती दौर की बात है, और यदि कोई ऐसा पेशेंट चाहता है कि मैं दवा ना लूँ, शुरुआती स्टेज में ही मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो एक ऐसे पेशेंट को हम बेनिफिट दे सकते हैं। दूसरे ऐसे पेशेंट है जिसमें हमने दवाइयाँ दी और दवाइयाँ देने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो गए और वो पेशेंट उस दवा को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि हम उसकी कोई दूसरी दवा दें। हमने 2-3 दवाइयाँ भी ट्राई करी हैं, उन 2-3 दवाइयों से उसको टॉलरेंस उसकी नहीं हो पा रही है। तो जो ड्रग इनटॉलरेंट पेशेंट है उसमें भी इन थेरेपी को हम लोग दे सकते हैं। तीसरे ऐसे सबसेट हैं जो जिनको हम 4 दवाइयाँ दे रहे हैं और 4 दवाइयों को देने के बावजूद भी उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, या उनको 3 बार या 4 बार ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और उनका टूरिंग का जॉब है, कोई ऐसा जॉब है जिससे वो अपनी डोज को बार बार मिस कर देते हैं, सही समय पे दवा नहीं खा पाते हैं, जिससे उनके ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मरीजों में भी हम ऐसी थेरेपी को दे सकते हैं कि जिससे उनकी दवाइयाँ 4 से 2 हो जाएं, ताकि वो उन दवाइयों को कम से कम नियंत्रित समय में और सही टाइम पे खाएं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। चौथा और सबसे जो लास्ट सबसेट है वो ये है ऐसे मरीज जिनको हम लोग अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि दवाइयाँ देने के बावजूद ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है और उनकी किडनी पे असर आने लगा है, उनका सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगा है। ऐसे मरीजों को भी यदि हम ऐसी थेरेपी को दें तो ऐसी थेरेपी को देने से हम उनके ब्लड प्रेशर को काबू कर सकते हैं।